ACL सर्जरी के बाद वापस रनिंग कब स्टार्ट कर सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और ACL एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट। सो दोस्तों, जब भी ACL सर्जरी होती है तो ACL रिकन्स्ट्रक्शन सबसे कॉमन है। कुछ लोगों में हम ACL रिपेयर भी करते हैं। तो चाहे रिकन्स्ट्रक्शन हो या रिपेयर हो, रिकन्स्ट्रक्शन में आपका नया टेंडन से आपका ACL बनाया गया है, रिपेयर में उसी लिगामेंट जो टूटा हुआ ACL पार्शियल टेयर उसको रिपेयर किया गया है। सो दोनों ही कंडीशंस में जो कंप्लीट हीलिंग है, जब तक कि ACL बिल्कुल स्ट्रांग नहीं आता, वो लगभग 6 मंथ्स का रहता है, जिसको बोलते हैं लिगामेंटाइजेशन। मतलब टेंडन से आपका लिगामेंट में कन्वर्ट हो रही है चीज़ रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर, लिगामेंटाइजेशन। तो 6 मंथ्स में वो स्ट्रांग होती है। जहाँ तक बात आती है रनिंग की, तो जब कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी में से आपने सर्जरी कराई है और अब रनिंग कब चालू करनी है, ये आपका सवाल है। तो 6 मंथ्स के बाद रनिंग प्रोग्राम चालू हो जाता है। पर 6 मंथ्स के बाद सब लोग रनिंग नहीं कर पाते। कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो अगर फुलफ़िल होते हैं तो आप 6 मंथ के बाद रनिंग चालू कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वो क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो रहे तो आपको पहले वो 5 क्राइटेरियाज फुलफ़िल करने हैं, उसके बाद आपको रनिंग प्रैक्टिस चालू करनी है। वहीं अगर फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से सर्जरी होती है दोस्तों, तो इसके अंदर आपके नए ACL पे हम एक फाइबर टेप का इंटरनल ब्रेस बनाते हैं, जिसकी वजह से आप 3 मंथ्स में रनिंग प्रोग्राम हम चालू करते हैं, ना कि 6 मंथ्स। तो इसमें रनिंग जल्दी चालू होती है। अब बात करते हैं वो कौन से 5 क्राइटेरिया है जिससे मालूम पड़ता है कि आप रनिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सो दोस्तों, पहला क्राइटेरिया है कि आपका जो नी है वो कम्प्लीटली एक्सटेंशन में जाना चाहिए, मतलब वो पूरा सीधा होना चाहिए, उसमें कोई FFD फ्लिक्स फ्रैक्शन डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, आपके नी में किसी भी तरह की स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। थर्ड, आपका जो नी की जो बेंडिंग है वो 110 डिग्री ये से या उससे ऊपर होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, जब आप सिंगल लेग स्क्वाट्स करते हो तो सिंगल लेग स्क्वाट्स में कोई कंपनसेशन नहीं होना चाहिए, मतलब आराम से आप सिंगल लेग स्क्वाट्स कर पाओ, आपका जो पैर है वो वेरस या वेल्गस में नहीं भागे, बिल्कुल स्ट्रेट सिंगल लेग आप स्क्वाट्स कर पा रहे हो। पांचवा पॉइंट, आपका नी में जो पेन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होना चाहिए, मतलब जो पेन स्कोर है वो 2 से कम होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ये 5 क्राइटेरिया फुलफिल करते हो और आपकी स्क्रू सर्जरी को 6 महीने हो चुके हैं या इंटरनल ब्रेस सर्जरी को 3 महीने हो चुके हैं, तो आप रनिंग चालू कर सकते हो। पर इन क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए आपकी मसल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जब हम स्क्रू सर्जरी से जब सर्जरी करते हैं, तो क्योंकि पहले लिगामेंट वीक होता है दोस्तों 6 महीने तक, तो स्क्रू सर्जरी में क्योंकि अंदर कोई सपोर्ट नहीं होता, तो रिहेबिलिटेशन स्लो होता है। आप पैर नहीं दे सकते वज़न डाल के पहले दिन से, आप एक्सरसाइज में डिले करते हो, बेंडिंग में डिले करते हो, उस वजह से आपकी मसल्स वीक पड़ जाती है। तो रनिंग आप तब कर पाओगे जब आपकी मसल्स स्ट्रांग होगी। तो कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी में एक बार मसल्स बहुत वीक होती है, क्योंकि आपका रेस्ट पीरियड होता है बहुत ज़्यादा। रेस्ट पीरियड इन द सेंस नो नी बेंडिंग, नी ब्रेस लगाना और वॉकर यूज़ करना, वज़न नहीं देना पैरों में, ये रेस्ट पीरियड है। इससे आपकी मसल डिजेनरेट हो जाती है और बैक टू स्पोर्ट्स या बैक टू रनिंग जाने में आपको वापस बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि वो मसल्स बहुत स्ट्रांग हो। दूसरा, क्यों हम धीरे धीरे बेंडिंग करते हैं तो कई बार इसमें नी स्टिफनेस आने के चांसेस रहते हैं कि आपका पूरा नी बेंड ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें बेंडिंग 3 महीने में धीरे धीरे अचीव करनी है। कुछ सर्जन्स ब्रेस लगा देते हैं, ब्रेस लगाने के बाद क्या होता है, आपका घुटना बेंड नहीं होता क्योंकि ब्रेस लगा हुआ है। तो जब ब्रेस लग जाता है तो भी आपके नी स्टिफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी बेंडिंग अचीव नहीं हो पाती। वहीं अगर हम सर्जरी इंटरनल ब्रेस से कर रहे हैं, तो क्योंकि मैंने अंदर प्रोटेक्शन दे दिया, तो अब अगले दिन से दोस्तों पूरा वजन डाल के चल सकते हो, आपको बाहर एक्सटर्नल ब्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपकी मसल्स वीक नहीं पड़ती। जब आपकी मसल्स वीक नहीं पड़ती और पहले दिन से ही वो स्ट्रांग होने लगती है, क्योंकि पहले दिन से ही नी बेंडिंग हो रही है, पहले दिन से ही पूरा वजन दे के चल रहे हो, पहले दिन से ही हम बहुत सारी एक्सरसाइजेज चालू करा रहे हैं, तो जब 3 महीने कंप्लीट होंगे तब तक आपकी मसल इतनी स्ट्रांग होगी कि आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हो और आप रनिंग कर सकते हो। वहीं नी बेंडिंग 1 महीने में कंप्लीट आती है, तो नी कंप्लीट एक्सटेंशन और नी कंप्लीट बेंडिंग जल्दी अचीव करते हैं, तो स्टिफनेस के चांसेस कम है। तो दोस्तों, अगर आप ये 5 क्राइटेरिया पूरे करते हो और आपकी मसल्स बहुत स्ट्रांग है, तो आप रनिंग कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप हमें सवाल पूछ सकते हो। आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कीजिए और अपने सवाल लिखिए, और उसका ढंग से डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपके लिए। हम रखें आपका ख्याल।